नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा सीट के लिए पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में मदद करने के लिए एक बदले के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह सपा के दूसरे राज्यसभा प्रत्याशी जावेद अली खान पर वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का आशीर्वाद भी है। उधर रालोद प्रमुख और सपा के सहयोगी जैन चौधरी अब खुद को मुश्किल में पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उन्हें एक सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन डिंपल यादव सपा की तीसरी और अंतिम सीट के लिए एक गंभीर दावेदार बन गई है। राज्यसभा चुनाव में सपा का समर्थन पाने के बाद कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि हम मोदी सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं और 2024 में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि मोदी सरकार की गलतियां लोगों तक पहुंचा सके। तो कपिल सिब्बल ने साफ संकेत दिए हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बनाएंगे कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। जी हां, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन बावजूद इसके चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब रालोद के जैन चौधरी राज्यसभा जाने से चूक जाते हैं तो दोनों दलों के गठबंधन पर भी इसका असर पड़ेगा। सूत्रों की माने तो जैन चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजने का वादा किया था। अखिलेश चाहते थे कि जयंत सपा के सिंबल पर राज्यसभा जाए, लेकिन जयंत राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के तौर पर सपा का समर्थन चाहते हैं और सीटों के गणित के हिसाब से सपा के पास राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान पहले से ही एक सीट पर नामांकन भर चुके हैं और कपिल सिब्बल निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन सपा का समर्थन उनको मिल रहा है। ऐसे में जैन चौधरी ने भी निर्दलीय खड़े हुए तो भाजपा भी 8 के बजाय 9 प्रत्याशी निर्दलीय उतार सकती है। इसलिए जैन चौधरी को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जैन चौधरी के सामने दिक्कत यह है कि वह रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में वह सपा के सिंबल पर राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो इसका गलत संदेश जा सकता है जाटलैंड में। जी हां, यही वजह है कि जैन चौधरी राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है अभी तक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। हालांकि सपा जैन चौधरी को शिवपाल सिंह और पल्लवी पटेल का उदाहरण दे रही है। वो कह रहे हैं कि शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि सदन में विधायक सपा के हैं। इन सबके बावजूद अगर जैन चौधरी राजी नहीं होते तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को तीसरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार सकते हैं। आखिर अखिलेश ने राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट जावेद को देकर अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। जावेद रामगोपाल यादव के करीबी हैं। सपा से जुड़ने के बाद पार्टी ने इन्हें 2005 में मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष बनाया था। वह 2007 में विधानसभा चुनाव में ठाकुर द्वारा सीट से चुनाव भी लड़े। वर्तमान में जावेद अली खान सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल है। जयंत अखिलेश के बीच राज्यसभा सीट को लेकर बात बनती है या नहीं, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, अगर जयंत राज्यसभा जाने से चूक जाते हैं तो फिर उन्हें संसद के किसी भी सदन का मेंबर बनने के लिए 2024 तक का लंबा इंतजार करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में अखिलेश के लिए गठबंधन बनाए रखने भी बड़ी चुनौती होगी। कल जब कपिल सिब्बल ने नामांकन किया तो शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया। आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं और फिर आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि जयंत आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा नहीं जाना चाहते, क्यों हिचकिचा रहे हैं वो, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा ये बयान सुनिए। अच्छे वकील हैं, उनके राज्यसभा में आने से एक हेल्दी राज्यसभा को वातावरण मिलेगा, तो हमें तो खुशी है। तो क्या आपको लगता है सपा के पास क्या कमी है, या समाजवादी पार्टी या उनके जो अलायंस है उनमें से भी किसी को मौका मिलना चाहिए था? उस पर तो आगे हम तो यही कहेंगे, अगर ये उन्होंने सोच लिया होता परिवार के लिए और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए, अगर ये बातें सोच ली होती तो देखिए, एक तो
सभी, एक तो परिवार भी साथ रहता और जमीनी कार्यकर्ता भी साथ रहते तो इस समय सत्ता में हो सकते। इसका मतलब आजम साहब की नाराजगी दूर हो पाएगी इससे? डिम्पल जी का भी नाम चल रहा है सर, तो क्या परिवारवाद की तरफ इशारा नहीं होगा? देखिए, डिम्पल के आ जाने से तो वो तो इसके परिवार की बहू है, और अगर ये पहले सोच लिया होता, तो अगर ये सोच लिया होता तो परिवार को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर चले होते तो सरकार में होते। आजम खान साहब भी जाना चाह रहे थे, अगर आजम खान साहब को भी राज्यसभा भेजा जा सकता था, आजम खान साहब को भेज सकते थे राज्यसभा। एक यहाँ पे राजनीति का बड़ा चेहरा है, 22 महीने जेल में भी रह लिए हैं वो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजम खान साहब के बारे में भी विचार हो सकता था? नेशनल लेवल पे आवाज को बुलंद करता समाजवादी पार्टी। थोड़ा माइक नीचे कर लो, थोड़ा सा चेहरे के। बाहरी लोगों को तरजीह ज्यादा दी जा रही समाजवादी पार्टी में। देखिए, हम तो कहेंगे थोड़ा सा चापलूसी से बचना चाहिए, और परिवार को, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के चले होते, अगर चले होते तो सरकार में होते। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए 2024 की। क्या तैयारी नहीं कर रहे अखिलेश जी? ओम प्रकाश राजभर ने बात कही है। तो अभी आप शिवपाल यादव को सुन रहे थे। मंशा तो उनकी भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो भी राज्यसभा जाए। अब भैया जाए कैसे? 11 सीटें कुल है यूपी में जिन पे चुनाव होना है, जिसमें से साफ तौर पर 125 का विधायक है, जिसके आंकड़े के हिसाब से 3 सीटें तो आती हैं। अब उसके बाद कपिल सिब्बल, आजम खां को भी उनको राजी करना था। अब 1 सीट तो कपिल सिब्बल को दे दी गई। अब बची 2 सीटें, एक जावेद अली खान को चली गई, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी जोड़कर चलना था। अब 1 सीट बचती है, उस पर इतने सारे दावेदार, शिवपाल यादव, उधर जैन चौधरी। अब जैन चौधरी को छोड़े तो पश्चिमी यूपी जो जाट लैंड है, जिसको कहा जाता है कि लगभग 30% है, तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी डर है, वो कहीं ना कहीं डोरे डाले बैठी है। 2024 में चुनाव पास है, 80 लोकसभा सीटें हैं, अब उनको कैसे बचाए? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इसीलिए शायद इस तरह के सवाल सामने आए। अब हम आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष है जैन चौधरी, वो क्यों सपा के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो क्यों हिचकिचा रहे थे। सुनिए, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो पुश्तैनी सीट है बागपत, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 बार ही वो लोग इस सीट से चुनाव हारे हैं, 1985 के आसपास और उसके बाद जब मोदी लहर चली तब, वरना वो हमेशा बागपत सीट से चुनाव जीतते आए हैं। और जाटलैंड में अच्छा खासा लोकदल का दबदबा है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश के प्रमुख अखिलेश यादव कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं जैन चौधरी को, यही वजह है। और शायद इसीलिए वो राज्यसभा जाने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ी वजह है कि जैन के पास अपने दम पर इतने विधायक नहीं है, क्योंकि महज उनके पास 60 विधायक हैं, और वोटों के हिसाब से अगर हम लगाएं, वरीयता के हिसाब से, तो 8 विधायक से राज्यसभा का सफर आसान नहीं होगा। यह बहुत बड़ी वजह है, राज्यसभा का सफर आसान नहीं हो पाएगा, जिस वजह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सपा के सिंबल पर राज्यसभा जाइए। क्योंकि यदि वो निर्दलीय लड़ते हैं तो सिब्बल पहले से निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसको समर्थन मिल रहा है, और जो विधायक उनको समर्थन दे रहे हैं वो फिर राज्यसभा के लिए उनको ये समर्थन देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद निर्दलीय रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी और उसको राज्यसभा भेज देगी, जिसके बाद गठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि गलत संदेश भी जा सकता है 2024 चुनाव से पहले लोकसभा के, इसीलिए वो हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर जावेद अली खान की बात कर ले तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई की थी उन्होंने, वहां पर राष्ट्रीय महासचिव भी रहे थे। अब उसके बाद 2007 में चुनाव लड़ा मुरादाबाद में जाकर के, उसके बाद वहां से विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद बस 2005 में मुरादाबाद गए, साथ में विधानसभा चुनाव में ठाकुर द्वारा सीट पर पहुंच गए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अच्छी खासी पकड़ बना ली। और राम गोपाल यादव का उनको सहयोगी भी बनाया जाता है, बहुत करीबी बताए जाते हैं राम गोपाल यादव। वो राम गोपाल यादव वो हैं जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर, या यूं कह ले कि समाजवादी पार्टी की असली जड़ और बुनियाद राम गोपाल के इर्द गिर्द घूमती है।
यही वजह है कि उनका आशीर्वाद पाया और उनका भी काम हो गया। अब उद्धार बाकी लोगों का कैसा हो, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, इसी बीच कई ऐसे नेता हैं, 3 निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं चुनाव मैदान में। कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी सहित 3 निर्दलीय प्रत्याशी हो जाएंगे। इस स्थिति में सपा को अपने विधायकों के लिए जारी होने वाला विहिप भी काम नहीं आएगा। इसलिए जयंत चौधरी को सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रालोद के कुछ विधायकों ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। 3 निर्दलीय प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल नंबर 1, नंबर 2 बात कर ले तो जयंत चौधरी, और नंबर 3 अगर हम बात कर ले, इस स्थिति में अब तीनों प्रत्याशियों को कैसे बहुमत मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। तो शायद इस वजह से जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है वो डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं और बार बार समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं जयंत चौधरी को कि तुम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लो। लेकिन अब यह बात वो मानते हैं या नहीं, ये अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी है। जयंत अखिलेश के बीच राज्यसभा सीट को लेकर बात बनती है या नहीं, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। लेकिन अगर जयंत राज्यसभा जाने से वाकई चूक जाते हैं तो फिर उन्हें संसद के किसी भी सदन का मेंबर बनने के लिए 2024 का लंबा इंतजार करना होगा, और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के लिए गठबंधन को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।